अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए जोन। आज की हमारी ये वीडियो 3rd क्लास की है। उर्दू की बुक का नाम है सितार। तो ये जो हमारे नए कोर्स की बुक आई है सितार, उसकी वीडियो आज बना रही हूँ। तो आज हम करेंगे सबक नंबर 7 बरसात, जो कि एक नज़्म है। तो मैं नज़्म पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, उसको समझा दूँगी। देखिए, बरसात के ऊपर नज़्म है। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। तो जब घटा आ रही है काली काली, तो उस बारे में बयान किया जा रहा है कि चारों तरफ जो है छा रही है घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, आहट यानी आवाज़, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। सनसनाहट हवा चलने की आवाज़ को बोल रहे हैं। जब घटा आती है तो हवा तेज़ तेज़ चलने लगती है ना, तो उसी आवाज़ को कह रहे हैं कि जब घटा आती है तो एक आहट होती है हवा के सनसनाने की। घटा आन कर मी जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। यानी घटा आकर जब बारिश होती, मी का मतलब होता बारिश। जब बारिश होती है घटा आने के बाद, तो बेजान मिट्टी, जो सूखी हुई मिट्टी होती है, उसमें जान आ जाती है, वो गीली हो जाती है ना। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। यानी ज़मीन जो थी वो हरी भरी हो जाती है। सब्ज़ का मतलब हरा होता है, सब्ज़ हरे रंग को बोलते हैं ना। तो पेड़ पौधों का रंग जो हरा होता है ना, घास वगैरह सब जगह, फसलें लहलहाने लगती हैं। तो वही बोलते हैं कि किसानों की मेहनत जो है ठिकाने लगी, जो किसानों की मेहनत रंग लाने लगी, किसान की फसलें जो है लहलहाने लगी। देखिए यहाँ पर बच्चे बारिश है, बारिश में बारिश के मज़े कर रहे हैं ना। ये देखिए बच्चा एक व्हील चेयर पर भी है, बारिश के मज़े ले रहा है। तो हमारा ये पेज नंबर हो गया कंप्लीट, पेज नंबर 59। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। यानी जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, यानी छोटे छोटे जो बूटियाँ वगैरह होती हैं वो भी निकल आते हैं। बेल पत्ते भी होते हैं, अजब अजब तरह के होते हैं। फूल भी अलग अलग रंग के हैं ना, कोई पिंक होता है, कोई लाल कलर का, कोई पीले कलर का, मतलब अलग अलग रंग के अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। यानी अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं और अलग अलग तरह के जो है फूल भी होते हैं। हर एक फूल का अलग अलग रंग होता है। अभी बताया ना मैंने कि कोई पिंक होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई बैगनी कलर का भी फूल होता है ना, देखा होगा आपने। तो अब देखिए, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यानी 2 दिन बारिश हुई तो 2 दिन में देखिए क्या हो गया कि पूरा जंगल जो बिल्कुल सूखा था, वीरान लग रहा था, बिल्कुल हरा हो गया, हरियाली छा गई उसमें, है ना। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। चटियल यानी कि बंजर, जहाँ पर वो मैदान जो बिल्कुल बंजर सा लग रहा था, वहाँ आज जो है पूरा घास ही घास हर जगह उग रहे हैं। तो घास का बन पड़ा, बन यानी जंगल होता है, तो यानी घास जो है जंगलों की तरह बिल्कुल उग गए। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। यानी जानवर है जो बारिश में फुदकने लगते हैं, कहीं छुपे हुए रहते हैं तो जगह जगह से बाहर निकल आते हैं। सूखी ज़मीन में से जो जब मिट्टी गीली होती है तो नीचे से अंदर कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर भी जो है बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिट्टी के पर निकल गए। तो ये देखिए इस्माइल मीरठी, उनकी लिखी हुई नज़्म है। जो लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है इस्माइल मीरठी। तो जो नज़्म लिखता है उसको शायर बोलते हैं उर्दू में। जिस तरह हिंदी में कविता लिखता है तो उसको कवि बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारी नज़्म जो मुकम्मल हो गई, पेज नंबर हमारा 60 मुकम्मल हो गया। अगले पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए अगले सफ़े पर यहाँ पर मश्क हमारी हो रही है स्टार्ट। तो यहाँ पर है पढ़िए और समझिए, यानी अल्फाज ये मायनी। तो पढ़कर हमें अल्फाज मायनी को समझना है। देखिए पहला लफ्ज़ है मी। मीम या और नून और हा होता है, तो मीना नहीं पढ़ेंगे इसको, मी। मी का मतलब होता है बारिश। उसके बाद है ले लहाना, डालियों का हवा से हिलना। माजरा वाक़या किस्सा। सनसनाहट हवा के चलने की आवाज़। चटियल बंजर, बन जंगल। बन का मतलब होता है जंगल, बन हिंदी लफ्ज़ है। पर पंख गोया जैसा कि, ठिकाने लगना, नतीजा नतीजे तक पहुंचना, कामयाब होना। यानी कि किसानों की मेहनत जो है कामयाब हो गई, है ना। अब आगे बढ़ते हम। देखिए
आ गया हमारा सोचिए और बताइए। तो हमें सोच कर बताना। हमने जो नज़्म पढ़ी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सवालात हैं। पहला सवाल है, घटा के आने का पता कैसे चलता है? हवा के चलने की आवाज़ से घटा के आने का पता चलता है। हमने पढ़ा ना कि हवा में सनसनाहट होती है, तो सनसनाहट हवा चलने की आवाज़ को कहते हैं ना। तो जब हवा तेज़ तेज़ चलती है तो हमें लगता है कि घटा आने वाली, बारिश बरसने वाली। अब देखिए हमारा पेज नंबर 61 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, देखिए, बरसात से किसान की मेहनत कैसे ठिकाने लगती है? तो बरसात के आने से फसलें लहलहाने लगती हैं। तो मेहनत ठिकाने लगने का मतलब यही है ना, कामयाब होना। उनकी मेहनत जो कामयाब हो जाती जब फसलें, जो गेहूं के, अनाज की वगैरह की जो फसलें ये लोग उगाते हैं ना, तो बारिश होने से वो लहलहाने लगती है। सवाल नंबर 3 है, बेजान मिट्टी में जान कब आती है? मिट्टी में पानी पड़ने से बेजान मिट्टी में जान आती है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, इससे आप क्या समझते हैं? यानी हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। नया ढंग यानी जंगल में तरह तरह के पेड़ होते हैं, उसी को कह रहे हैं हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। अगला सवाल है 5वां, बरसात के आने के बाद जंगल का हाल कैसा हो जाता है? सारा जंगल हरा हो जाता है, हरा हो गया। अब आगे अगला सवाल है, मिट्टी के पर निकलने का क्या मतलब है? मिट्टी गीली होने से मिट्टी के अंदर से छोटे जानवर बाहर आ जाते हैं, उसका मतलब होता है मिट्टी के जो है पर निकल गए। अब अगला सवाल, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। इससे पहले भी हमने कर रखा है। तो मुतज़ाद जो है उल्टे अल्फाज को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मुतज़ाद, तो उल्टे अल्फाज को बोलते हैं। यहाँ पे ये लफ्ज़ है, उसका मुतज़ाद देखिए। पहला लफ्ज़ है काला, तो उसका उल्टा सफ़ेद। फूल कांटे, इससे भी हमने पहले जो चैप्टर करा उसमें कर रखा है हमने, आप लोग देख लीजिएगा। नया पुराना, आज कल, दिन रात। तो पेज नंबर हमारा 62 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो अगला सवाल जो है, देखिए, नीचे दिए गए मिसरों को तरतीब से लिखिए। तरतीब यानी लाइन से लिखना, हमें सीरियल वाइज है ना, तरतीब से यानी लाइन से। तो यहाँ पे बेतरतीब मिसरे लिखे हुए, यहाँ पर मैंने तरतीब से लिख दिए। देखिए, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत टिकाने लगी। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। बेजोड़ अल्फाज यानी ऑड वन जो होता है, बेजोड़ अल्फाज पर दायरा लगाइए ना, उस पर गोला बनाना है हमें, बेजोड़। तो देखिए यहाँ पर शबनम, धूप, बरसात, मी। मी यानी बारिश होता है। मी का मतलब भी बूंदे जो पड़ती है ना, हल्की हल्की बूंदे, तो उसको बोलते हैं मी। मीम या नुनगुन्ना होता है, और हा, तो नुनगुन्ना का नाक से आवाज़ आती है हल्की सी, मी। तो यहाँ पर देखिए शबनम, बरसात और मी, ये सारी चीज़ें सेम है, बस धूप जो है अलग है। धूप जो है तेज़ होती है ना, गर्मी होती है, सारी चीज़ें ठंडी है। उसके बाद देखिए पत्थर, नाक, कान, आँख। तो नाक, कान, आँख जो है ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी जिस्म के हिस्सों के नाम है, और पत्थर अलग है। सूरज, आसमान, चाँद और मकान। तो सूरज, आसमान और चाँद ये एक जैसे हैं, जो आसमान पर ही होते हैं, और यहाँ पर मकान जो है ये अलग है। स्कूल, आँख, कागज़, कलम। तो स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, कागज़ और कलम। कागज़ पर लिखा जाता है, कलम से लिखते हैं, तो सारी तालीम की चीज़ें ये। आँख जो है ऑड वन है यानी बेजोड़ अल्फाज है। शेर, किताब, दरख्त, जंगल। तो जंगल में ही दरख्त होते हैं और शेर होते हैं। किताब जो अलग चीज़ है यानी ऑड नंबर है, सॉरी ऑड वन अल्फाज है, बेजोड़ लफ्ज़ है, तो इसको हमने गोला बना दिया। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। तो हमारा पेज नंबर 63 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। अब अगले सफ़े पर देखिए, नीचे दिए गए लफ्ज़ों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमला बनाना है। ये जुमले का मतलब ये होता है कि जो लफ्ज़ दिया हुआ है, जैसे ये रंग लफ्ज़ दिया हुआ है, तो हम जो भी जुमला बनाएंगे तो उसमें ये वाला लफ्ज़ आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए लफ्ज़ है, ये जुमला। तो मैंने देखिए रंग का बनाया, घटा का रंग काला होता है, तो रंग यहाँ पर आ गया। जंगल, बरसात के आने से सारा जंगल हरा हो गया, तो यहाँ पे देखिए जंगल भी आ गया। घास,
मैदान में घास निकल आई, तो घास सब्ज, सब्ज का मतलब होता है हरा। पत्ते का रंग सब्ज है। फूल, ये फूल बहुत खूबसूरत है। तो इसके अलावा और भी कोई सा जुमला आप बना सकते हैं, ये मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया। आपको कोई और अच्छा जुमला लग रहा है तो वो बना सकते हैं, आप वो बनाइए। ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग भी अपनी तौर से जुमले बनाने की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरिए। खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर अल्फाज भी दिए मैं, उनमें से आपको एक लफ्ज़ भरना है। देखिए, पहला है किसानों की मेहनत। तो यहाँ पे बरकत मेहनत दिया था, तो यहाँ पर आएगा मेहनत ठिकाने लगी। सवाल नंबर 2 है निकल आए गोया के मिट्टी के पर। यहाँ पे पर और दर दिया है, तो यहाँ पे पर आएगा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। तो यह माजरा और किस्सा है माजरा के जंगल का जंगल हरा हो गया। तो यहाँ पे भरा और हरा दिया, तो हरा आएगा। वहाँ आज है घास का बन पड़ा। तो यहाँ पे बन और धन है, तो बन आएगा। बन का मतलब होता है जंगल। हर एक फूल का एक नया ढंग है। तो यहाँ पर रंग और ढंग है, तो मेरे ख्याल से फूल का रंग आएगा यहाँ पर। 1 मिनट। तो देखिए, यहाँ पर हर एक फूल का एक नया रंग आएगा। ढंग पेड़ का था ना, रंग फूल का रंग था। तो ध्यान से आप लोग कर लेंगे। रंग है। ये पेज नंबर हमारा 64 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब नीचे दिए गए वाहिद की जमा लिखिए। जमा लिखने में ये वाहिद है, इसकी जमा लिखनी वाहिद यानी एक, जमा यानी एक से ज़्यादा। फूल फूलों, हज़ार हज़ारों, जंगल जंगलों, जानवर जानवरों, किसान किसानों। अब यहाँ पर देखिए एक पहेली है। एक टांग की काली होती, जाड़े में वो हरदम सोती, गर्मी में वो छाया देती। तो आप लोग पहेली का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को आंसर भी दे दूँगी। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये नज़म के बारे में गुफ्तगू करनी है, मौसम के बारे में बताना है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने मौसम होते हैं ना। तो मौसम पर कुछ आपको जुमले भी लिखने कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है। हमारे यहाँ गर्मी, बारिश, सर्दी होती है ना, सारे मौसम होते हैं। बारिश के मौसम में बाहर निकलते वक्त आपको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर भी आप कुछ लिखिएगा कि आपको बारिश में जब बाहर निकलते हैं तो पानी भर जाता है ना जगह जगह। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल करती हूँ। देखिए, हमारा पेज नंबर 65 मुकम्मल हो गया है और हमारी ये नज़्म भी पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे उन तक ये वीडियो पहुँचे, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।